एसआईआर कराने से देश का फायदा है या नुकसान? तमाम पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही हैं। क्यों? चारों तरफ एसआईआर का हो रहा विरोध। एसआईआर होता क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एसआईआर जिसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ये क्यों करवाना चाहती है, इसके लाभ क्या हैं और क्या इसमें धोखाधड़ी हो सकती है या नहीं, सारा कुछ विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। इसका अर्थ दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाता है जिसको हम एसआईआर कहते हैं। जब किसी राज्य या क्षेत्र में बड़ी संख्या में बदलाव होता है, जैसे नई जनसंख्या में वृद्धि होना, प्रवासी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होना, सीमाओं में परिवर्तन होना या पिछली सूची में कई गलतियां या शिकायतें होने पर, तब चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण का आदेश देता है। इसका मतलब एसआईआर करने का आदेश देता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना जो 18 साल से ऊपर हैं, मृत व्यक्ति के नाम को हटाना, डुप्लीकेट वोटर को हटाना, नाम, लिंग, पते की गलतियों को सुधारना, नए स्थानों पर बसे लोगों को शामिल करना होता है। यह एसआईआर कब किया जाता है? आमतौर पर चुनाव से पहले या जब मतदाता सूची में खामियां पाई गई हों या फिर किसी विशेष परिस्थिति में कराते हैं, जैसे जनगणना व परिसीमन में कराते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया क्या होती है, अब इसको हम समझेंगे। चरण तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। 6 चरणों में इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। पहला, सबसे पहले मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाता है, फिर जनता को सूचना दी जाती है। उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। फिर बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर जांच किया जाता है। बाद में त्रुटियों व शिकायतों का निपटारा किया जाता है। फिर बाद में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है। प्रक्रिया थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से फार्म भरे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फार्म नंबर 6, 7, 8 प्रमुख रूप से इसका प्रयोग होता है। फार्म नंबर 6 किसी सदस्य के नया नाम जोड़ने के लिए होता है। फार्म नंबर 7 नाम हटाने के लिए, और फार्म नंबर 8 नाम, पता, फोटो व लिंग में संशोधन करने के लिए होता है। ये सब कौन करता है? ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निगरानी में बीएलओ, ईआरओ, डीईओ यही लोग करते हैं। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये सब चुनाव आयोग के निगरानी में प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके फायदा क्या होते हैं? निष्पक्ष चुनाव, सही मतदाता सूची, योग्य युवाओं को मतदान करने का अधिकार और मृत नाम को भी हटाते हैं। पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इसलिए एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या इसमें धांधलेबाजी व धोखाधड़ी किया जा सकता है? क्या चुनाव आयोग करा सकता है? तो दोस्तों उत्तर इसका साफ है। सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ इसमें गड़बड़ी किया जा सकता है। जैसे बीएलओ द्वारा जानबूझकर मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखना
व नया नाम नहीं जोड़ना। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर नाम जोड़ देना व बीएलओ द्वारा जानबूझकर विरोधी पार्टी के वोटर का नाम हटा देना, या फिर एक व्यक्ति का 2 या 3 जगह पर नाम होना तथा किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के लोगों को लाभ दे देना या नहीं देना। इस प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है। स्थानीय स्तर पर राजनीति दबाव या लापरवाही से गड़बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चुनाव आयोग इन सब के द्वारा, बीएलओ, डीईओ, इन सब के द्वारा गड़बड़ी करा सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, खबर मिला है कि चुनाव आयोग अब बिहार में ही नहीं पूरे देश में एसआईआर करवाना चाहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसआईआर का फायदा भी है और नुकसान भी है। और नुकसान किस प्रकार से है और नुकसान किससे कराया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, बीएलओ द्वारा वहाँ पर घर पे जांच करने जाते हैं, घर घर जाके जांच करते हैं, तो वहाँ वो बीएलओ द्वारा गड़बड़ी किया जा सकता है। अब चूंकि पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में यह प्रक्रिया हो सकती है, तो इससे देश में आफत भी आ सकती है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।